रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वह जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत हो वो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। सुना आपने, गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री और बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी क्या कह रहे हैं? माफ कीजिए, कह नहीं बल्कि धमकी दे रहे हैं। भजनलाल सरकार के किसी मंत्री या भाजपा विधायक को नहीं, बल्कि शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को कह रहे हैं कि करना है जो कर ले, हिम्मत है तो कर ले। दरअसल हरीश चौधरी विधानसभा में बजट पर भाषण दे रहे थे, तभी रविंद्र सिंह भाटी ने बीच में टोकते हुए सदन में ही सवाल पूछ लिया कि रिफाइनरी कौन खा गया। इस पर चौधरी तैश में आ गए और उन्होंने फिर जो कुछ कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। जो इस बजट के अंदर ये सब हालात बने हुए हैं, बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। आज अरे साहब, ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वह जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत है वो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज पिछड़ों की, ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, ये हरीश चौधरी एमएलए और वोट के लिए डर कर इन लोगों के आगे नहीं झुकेगा। हम लोग राजनीतिक ताकत के लिए इन लोगों से आगे नहीं घिसेंगे। ये अपने आप क्यों खड़े हो रहे हैं? कितना भी खड़े हो जाए, ये आवाज ये दबा नहीं सकते हैं। मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते हैं, पिछड़ों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। हरीश चौधरी की करीब 1 से 1.5 मिनट तक भड़ास निकालने के बाद भी विधानसभा में हंगामा चलता रहा। लगातार शोर शराबे के बीच सभापति संदीप शर्मा आसन से अर्जुन जीनगर को बोलने के लिए कहते रहे, मगर हंगामा नहीं थमा। भाजपा ने भी चौधरी के ठाकुर वाले बयान पर आपत्ति जताई तो भाटी और हरीश चौधरी आपस में एक दूसरे के लिए बोलते रहे। हरीश चौधरी पर भाटी के आरोपों को उस वक्त बल मिल गया जब सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा ने चौधरी पर बाड़मेर को लूटने का आरोप लगा दिया। मुझे खेद हुआ, बायतू से आने वाले मंत्री जी हरीश जी ने, उनका भिड़ना हमारा को और SC ST का बिल पे चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता पे, और हमारे को ठाकुर कह करके संबोधित किया। इसलिए हम वो कितने सच्चे काले हैं हम जानते हैं। पूरी वो कौन सी गैस की पाइपलाइन को रिफाइनरी खा गई। इनकी सच्ची जांच होनी चाहिए सभापति जी। ये निध वहां आकर के उस एरिया में आकर के देखें कैसे होता है। किसी को कहना, अंगुली बताना मामूली नहीं, ये सब जानते हैं। पूरे बाड़मेर को लूट लिया और वो ठाकुर को कह रहे आदिवासी और कोई ST को कह रहे ये ठाकुर ही। ये सहन नहीं होगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा SC ST, नहीं सहेगा सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग, नहीं सहेगा क्षेत्र, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजातीय क्षेत्र विभाग 13% राशि इनसे आप लेते हो विकास के लिए। देख लेना आपके लॉज में, कानून में, प्रावधान में। हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी की अदावत नई नहीं है। हाँ, ये सड़क से सदन तक जरूर पहुंच गई है। इससे पहले भी राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भाटी और चौधरी कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। बाड़मेर में मतदान वाले दिन तो चौधरी और भाटी समर्थकों में मारपीट तक हो गई थी। ऐसे में अब ये तय है कि 5 साल तक सदन में भाटी और चौधरी के बीच सियासी जंग देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि वर्चस्व की इस लड़ाई में दोनों नेता बाड़मेर की जनता को कितना फायदा दिला पाते हैं। पत्रिका के लिए दर्श शर्मा की रिपोर्ट।